किसान भाई इस वर्ष सरसों की कटाई के बाद करें इन 6 सब्जी वर्गीय फसलों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाए अन्य किसान भाइयों के पेचा बहुत ही कम लागत लगाकर लाखों का मुनाफा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस वर्ष सरसों की कटाई के बाद सब्जी वर्गीय फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं या आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती नहीं करते हैं तो वीडियो के अंत में हम आप लोगों को ऐसी 2 अनाज वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसमें आप लोग प्रति एकड़ मात्र जो है 7 से 8 हजार रुपए की लागत लगाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। किसान भाई मार्च का महीना आने वाला है, ऐसे में लगभग लगभग जो है वह सरसों फसल की कटाई का समय नजदीक आ गया है और कहीं कहीं पे सरसों फसल की कटाई शुरू भी हो गई है। ऐसे में जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं और किसी कारणवश सरसों की बुआई किए हुए थे, उन किसान भाइयों के मन में यह अजमंजस बना हुआ है कि अब की बार सरसों काटने के बाद कौन सी सब्जी लगाएं जिसका आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सरसों की कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से 6 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद अपने खेत में लगाते हैं तो बहुत ही कम लागत लगाकर इन सब्जी वर्गीय फसलों को आसानी से उगा सकते हैं और उगाने के बाद अपनी फसलों से भयंकर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव भी ले सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को 2 ऐसी अनाज वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप लोग प्रति एकड़ मात्र 7 से 8 हजार रुपए की लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई जब आप लोगों के सरसों की फसल की पूर्ण हार्वेस्टिंग हो जाए तो आप लोगों को सर्वप्रथम अपने सरसों वाले खेत की जो है अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी है, यानी उसमें जो पुराने फसल के अवशेष हैं उसको हटा लेना है। उसके बाद किसान भाई आप लोगों को अपने खेत की जो है अच्छी तरीके से सिंचाई कर लेनी है। सिंचाई करने के पश्चात किसान भाई जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैलाकर 1 से 2 बार जो है मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरीके से जुताई कर दें। तत्पश्चात जो है कल्टीवेटर या रोटावेटर से खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके पाटा लगा। किसान भाई जब खेत की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए तो किसान भाई आप लोगों को सर्वप्रथम जो है वह भिंडी की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी सरसों काटने के बाद भिंडी की खेती करते हैं, यानी मार्च अप्रैल महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाई भिंडी एक लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है और मार्च अप्रैल महीने में भिंडी के बीज का अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स ले सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ननहेंस कंपनी का सिंघम सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान भाई तो 3.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई यदि आप लोग भिंडी की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे भिंडी की और भी उन्नत किस्में कौन सी हैं और भिंडी की बुआई कैसे की जाती है और भिंडी के फसल की देखरेख कैसे की जाती है, तो उसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है। उन सभी वीडियो का हमने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके भिंडी की खेती से संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसान भाई आप लोगों को मूली की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग सरसों फसल की कटाई के बाद यानी मार्च अप्रैल महीने में मूली की खेती करते हैं तो आने वाले 30 से 35 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाई सर्दियों के मौसम में मूली को उगाना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए सभी किसान भाई एक ही समय पर उगा लेते हैं और यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में
मूली बहुत ही औने पौने भाव में बिकती है। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों के मौसम में मूली को उगाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए गर्मी और बरसात के मौसम में मूली का अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग इंडस कंपनी का स्वाति सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है गर्मी में मूली की खेती करने के लिए। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का आइवरी व्हाइट सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है गर्मी में मूली की खेती करने के लिए। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड बीजों को गर्मी के मौसम में उगाना काफी ज्यादा आसानी होता है। अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान भाई, तो 3.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है धनिया की खेती। किसान भाई यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद धनिया की खेती करते हैं, यानी मार्च अप्रैल महीने में धनिया की खेती करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाई सर्दियों के मौसम में धनिया को उगाना बहुत ही आसान होता है। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में धनिया का मंडी भाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी और बरसात के मौसम में धनिया को उगाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में धनिया का काफी अच्छा खासा डिमांड भी होता है और उसका अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिलता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से वेस्ट हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर गर्मी के मौसम में यानी मार्च अप्रैल महीने में धनिया की बुआई मेड़ विधि से करते हैं, तो आप लोगों को देसी किस्मों की अपेक्षा इन हाइब्रिड बीजों में बहुत ही अच्छा खासा अंकुरण देखने को मिलेगा और इससे आप लोग अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। चौथे नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च अप्रैल महीने में खीरा की खेती करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अन्य मौसम की अपेक्षा खीरा की फसल का काफी अच्छा खासा डिमांड होता है। खीरा की उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो वीएनआर कंपनी का क्रिस सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान भाई यदि आप लोग इस वैरायटी की बुआई करते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप लोगों को मात्र 35 से 40 दिन बाद ही हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप लोग इस वैरायटी का चुनाव करते हैं, तो 55 से 60 दिन में आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। पांचवें नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है लाल चौलाई की खेती। किसान भाई यदि आप सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च अप्रैल महीने में लाल चौलाई की खेती करते हैं, तो आप लोगों की लाल चौलाई की फसल से बुआई से मात्र 20 से 25 दिन बाद ही पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और आप लोग लाल वाली चौलाई की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लागत लगाकर। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च अप्रैल महीने में करेला की खेती करते हैं, तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का अस्मिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। या आप लोग इसके अलावा अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव करके बुआई करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड बीज जो है वह ज्यादा उत्पादनशील होते हैं। किसान भाई इस प्रकार आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च अप्रैल महीने में इन 6 सब्जी वर्गीय फसलों की अपने खेत में बुआई करके
आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इनमें से आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को अपने खेत में लगाने वाले हैं सरसों की कटाई के बाद, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग सब्जी वर्गीय फसलों की खेती नहीं करते हैं या आप किसी कारणवश इस वर्ष जो है सब्जी वर्गीय फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को कौन सी दो अनाज वर्गीय फसलों की खेती करना चाहिए। तो किसान भाई, हम आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग सरसों की कटाई के बाद किसी अनाज वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो उनमें से पहले नंबर पर आप लोग मूंग की खेती करें। किसान भाई, गर्मी के मौसम में मूंग की खेती आप बड़े ही आसानी से बहुत ही कम लागत लगाकर कर सकते हैं और मूंग की फसल की पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग जो है वह 60 से 70 दिन में हो जाती है। इस प्रकार आप लोग गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा खाद प्रबंधन करके और 3 से 4 सिंचाई करके आप लोग गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसान भाई बात करें तो आप मक्का की खेती करते हैं, तो भी आप लोग अपने इन खाली पड़े खेतों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, ये थी 6 सब्जी वर्गीय फसलें और ये थी 2 अनाज वर्गीय फसलें, जिन्हें आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च अप्रैल महीने में बुआई करके आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।